अहम खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। अहम खबर है वो फैसला जिसका सबको इंतजार था, वो फैसला बिलाखिर आ ही गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार दे दिए गए। पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार दे दिए गए हैं। फौजिया चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फौजिया, बिलाखिर फैसला सुना दिया गया है। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो फैसला है वो जारी हो गया है और पीटीआई से इंतखाबी निशान जो है बल्ला वो वापस ले लिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात जो हैं वो पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई को रिलीफ मिला तो हमने देखा है कि जो महफूज फैसला था पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में ये जो 14 दरखास्त गुजार थे उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने खुद भी जो 40 सवालात दिए थे पीटीआई को, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया था। और इलेक्शन कमीशन ने ये आज 12 बजे तक जब पीटीआई का वक्त पहुंचा था तो उन्होंने भी जो मीडिया से कहा था कि कमीशन ने कहा है कि आज 12 बजे से पहले ये जो फैसला है ये सुना दिया जाएगा। और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये महफूज फैसला सुना दिया गया है और पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है। पीटीआई जो है वो अब आम इंतखाबात में अपने इंतखाबी निशान से हिस्सा नहीं ले सकेगी और पीटीआई ने अपने इंतखाबात जो हैं वो पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। अच्छा फौजिया, मजीद ये भी कहिएगा कि अब तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान तो नहीं दिया जाएगा, तो क्या अब जितने भी उम्मीदवार तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे क्या वो आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे? पीटीआई के जो चेयरमैन हैं मिस्टर गोहर, उन्होंने भी बारहा ये जब वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे और मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा अगर हमसे ये बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लेते हैं तो हमारे पास प्लान बी और सी तैयार है। तो अब हमने देखना है कि जो पीटीआई है उसका प्लान बी और सी क्या है। और उसके साथ साथ वो इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि अगर हम अपने नॉमिनेशन पेपर पर हमारे उम्मीदवार बल्ले का निशान जो है वो नहीं लिखेंगे तो फिर हमारे पास उम्मीदवार जो होंगे उनके पास कोई चारा नहीं होगा कि वो आजाद उम्मीदवार तस्वर हों। लेकिन पीटीआई के पास प्लान बी और सी भी तैयार है। जी अच्छा फौजिया, ये भी कहिएगा कि जैसा कि ये कहा जा रहा है कि पार्टी आइन के मुताबिक ये इलेक्शन नहीं करवाए गए, बड़ा कम वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को मिला, 2 हफ्ते का टाइम था और फिर अगले हफ्ते जो है वो रिपोर्ट भी पेश करने का कहा गया। तो कहाँ पे कोई लैग जो है, कहाँ पे जो लूप होल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताए गए हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जब दलाइल सुने थे और 14 दरखास्त गुजार थे उन्होंने भी इस बारहा कहा कि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो 40 सवालात जो थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई को दिए गए थे उस हवाले से बैरिस्टर जो अली जफर थे उन्होंने जो दलाइल दिए थे उनके दलाइल तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कमीशन ने ये सारे मामलात देखने थे और सारा फैसला इस हवाले से करना था। तो अब क्योंकि कमीशन बारहा इस बात का इजहार भी कर चुका था कि हमने अब जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो तरीकाकार है उसको हमने बेहतर करना है। तो अब ये जब ये फैसला महफूज हुआ था तो इस हवाले से पीटीआई भी खदशात का इजहार कर रही थी कि हमारा जितना अर्सा ये केस रहा इलेक्शन कमीशन के पास, तो उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने अब इसको सुनना शुरू किया और जब हमें पार्टी सर्टिफिकेट जो है वो जारी करना चाहिए और जब हमें जरूरत भी है आम इंतखाबात में हम लोगों ने हिस्सा लेना है तो उस हवाले से काफी ज्यादा बहस मुबाहिसा चल रहा था। और फिर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में भी और कमीशन के पास भी जब ये केस था तो यही खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले लिया जाएगा। और अब इलेक्शन कमीशन ने जो अपना महफूज फैसला सुनाया है तो उसमें यही कहा गया कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात जो हैं वो पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। ठीक है फौजिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम खबर है कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन का लदम करार दे दिए गए हैं। पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है। जैसा कि इससे कबल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से भी ये कहा गया था कि अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया जाता तो उसके बाद जितने भी रहनुमा या फिर जितने भी तहरीक इंसाफ
की जानिब से कैंडिडेट सामने आएंगे वो आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे और प्लान ए और बी का भी जिक्र जो है वो किया गया था। और अब प्लान ए और बी क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर तय कर सकता है, लेकिन अब की जो अहम तरीन अपडेट्स हैं वो ये हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला। जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं उन्हें जमानत दी गई साइफर के इस मामले में, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देते हुए पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया है। तहरीक इंसाफ अब 2024 के इंतखाबात में उतरेगी, मगर बल्ले के निशान के बगैर उतरेगी और जितने भी कैंडिडेट होंगे उन्हें आजाद तस्वुर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए गए हैं और यह कहा गया है कि पार्टी आइन के मुताबिक ये इलेक्शन नहीं करवाए गए। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को यह कहा गया कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप इलेक्शन करवाएं और तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन करवाने के बाद अगले हफ्ते जो है वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी गई और आज ये फैसला सुनाया गया है और तहरीक इंसाफ के ये इलेक्शन भी कलअदम करार दे दिए गए हैं।